इतिहास से गाया, ऐसा नहीं ऊट पटांग में। एक दिना वृंदावन में सब एक दिना वृंदावन में सखी श्याम बजाए रहे बंसुरी। सखियां सब व्याकुल हो के कहे ये बहुत सताअत की बंसुरी। रात बजे और दिन भर बाजे अब बैठन दे बैरन बंसुरी। आग लगो उन बासन में जिनसे उपजत बैरन बंसुरी। बलिहारी करूं ब्रज को बसिबो यम तुम्हें बसो बैरन बंसुरी। श्री कृष्ण चंद की बाहें परी मेरी टूट गई पसरी पसुरी। क्या बता बता हरी रानी खेलनी हरी सजी गयो हरी संगी अर्जुन सो बलिवान। और ये चक्र प्यो और दिख चक्र प्यो अरे रचना रची। ए जी द्रोणी गुरु एलान। धीर बंदा बे चली दियो ओ वीर उतरा के मेल में आयो। चरणन में और दिख चरणन में गिरी परी नार मोए खोटो सपनो और ये धीर बंदा की चलती और मुए खोटो सपनो आयो। आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, मंच पर विराजमान बुजुर्ग गणों, विद्वान साथियों, मेरी माता बहनों, हरि कीर्तन पार्टी हिरनोटी सूरदास की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करता यूट्यूब चैनल भाई बंटी मित्तल बरौली, उनको बार बार धन्यवाद जो हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, हम आपको महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा था, धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध क्षेत्र, उसी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक दिन आचार्य द्रोण से युवराज दुर्योधन कहते हैं कि हे गुरुदेव, पिता में भीष्म को अर्जुन ने बाणों की सैया पर विराजमान कर दिया। युद्ध की रणभूमि में मेरे 22 भ्राता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन पांडव योद्धाओं की तरफ से किसी को क्षति तक नहीं पहुंची। आचार्य द्रोण के ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है। आचार्य द्रोण युवराज दुर्योधन से कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, अरे तूने इस रणभूमि में मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है, कल इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा युद्ध करूंगा कि आकाश में सूर्य देव की गति रुक जाएगी, ये हवाएं चारों दिशाएं देखती रह जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि आज्ञा दो गुरुदेव कि कल मैं चक्रव्यूह
की रचना रचूंगा। और अर्जुन योद्धा को तुम्हें युद्ध क्षेत्र से इतनी दूर ले जाना होगा ताकि दिन छिपने से पहले पहले अर्जुन युद्ध भूमि में न आ सके। युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। सुबह युद्ध चालू होता है, जोरदार शंखनाद करते हैं। आचार्य द्रोण की योजना के अनुसार अर्जुन को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारता है। अर्जुन युद्ध भूमि से दूर चले जाता है। पीछे से आचार्य द्रोण जोरदार शंखनाद करते हैं। सारी कौरव सेना चक्रव्यूह के आकार में खड़ी हो जाती है। इस रचना को, इस दृश्य को देखकर सारे पांडव महारथी सोचते हैं कि आज कोई जीवित नहीं बचेगा। उसी रणभूमि में इस बात को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सुनता है। अपने ज्येष्ठ पिता श्री धर्मराज से कहते हैं कि पिताश्री, इस चक्रव्यूह में युद्ध करना तो मेरे को भी आता है, लेकिन अंदर जाने की विद्या जानता हूं, बाहर आने की विद्या मेरे को नहीं आती है। क्या? क्योंकि जब मैं मेरी मां के गर्भ में था, मेरे पिता श्री अर्जुन बलधारी मेरी मां को चक्रव्यूह की रचना सुना रहे। अंदर जाने की विद्या सीख ली, लेकिन बाहर आने की विद्या सिखा रहे। मेरी मां को नींद आ गई और मेरी चक्रव्यूह की रचना अधूरी रह गई। भीम कहता है कि पुत्र, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन वो अभिमन्यु अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। मां मना करती है कि हे पुत्र, हे मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, तू रणभूमि में नहीं जा, क्योंकि तेरे पिता अर्जुन बलधारी आज इस रणभूमि में नहीं है। अभिमन्यु कहता है कि मां, देश, मां, पिता क्या होता है सुनना, शब्दों को सुनना। कि मां, कि वो देश, देश क्या है जिसमें, हे मां, कि वो देश, देश क्या है जिसमें अरे लेते ना जन्म शहीद नहीं, और वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। और मां, कि वो मां बेकार सपूती है, हे मां, कि वो मां बेकार सपूती है, अरे जिसने कायर सुत जाया है। और वो पूत, पूत क्या है जिसने मैया का दूध लजाया है। तेरे आंचल का दूध नहीं लजाऊंगा, आज्ञा दो। अपनी अर्धांगिनी के पास जाते हैं। अर्धांगिनी मना करती है। उत्तरा कहते हैं कि हे प्राणपति देव, एक स्वागन हिस्ट्री के जो स्वाग होते हैं आज सपने में सारे फीके पड़ गए। मेरी हाथों की मेहंदी छूट गई, हरी हरी चूड़ियां फूट गई, आप रण को नहीं जा। कहता है कि हे प्राणन प्यारी, मैंने पांडव कुल में जन्म लिया है, मेरे पिता अर्जुन बलधारी हैं, आप चिंता न करें। अपनी अर्धांगिनी से विदा होकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता है। किन किन महारथी योद्धाओं से युद्ध करता है, कीर्तन के माध्यम से सुने। अरे प्रीतम से, प्रीतम से हेलो, प्रीतम से ओ अर्जी करी रही रे लिपट चरणन में। अरे मत जावे पिया रन असगुन भये भमन में। मेरी माथे की छूटी बेंदी और फीकी पड़ गई हाथन मेहंदी। कजरा की रेखा टूट गई और हरियल सी चुड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरा ओ चूल्हा में भायो सजना, सफेनो सता गयो आधी रात। हमसे आराध करे रैली फट चरणन में। मत जाए पिया हो रने असगुन पाए भवन में। मेरी माते की छूटी बेटी फीकी पड़ गई हाथन में। गजरा की रेखा टूट गई, हरियल सी चूड़िया फूट गई। कछु बस नहीं मेरा ओ चूल्हा पे भायो सजना। आराम से सफेदो सता गयो ओ प्रीतम से आरज करे रही रे लिपटे चरणन में। मते जाए पिया रने असगुन भये भवन में।
मेरी माथे की छोटी बेंदी फीकी पड़ गई हाथन मेहंदी कदरा की रेखा टूट गई हरियल सी चुड़िया फूट गई कद बसने में रो ओ दुल्हा में भयो सजीना सपेनो ओ भैया रे ओ प्रीतम से आरज करे रहिए आराम से अरे पांडव कुल में जन्म लियो ओ सो समझ प्राण प्यारे ओ क्या पांडव कुल में जन्म लियो ओ सो समझ प्राण प्यारे ओ क्या पिता मेरो के सो बलधारी मेरो मामा हो गिरवर धारी ओ क्या पिता मेरो के सो बलधारी मेरो मामा हो गिरवर धारी ये करू गान धरि लौरे ध्यान हरि लौरे प्राण दुश्मन के रे नटे मत प्यारी कुले के लगेगा दुश्मन के रे नटे मत प्यारी कुले के लगेगा वरदान दिया हो उसका ध्यान रखना हो पिया पुत्रा ने पति पिता किया हो माता ने आशीर्वाद दिया तुझे वरदान दिया हो उसका ध्यान रखना हो पिया पुत्रा ने पति पिता किया माता ने आशीर्वाद जिसने तुझे वरदान दिया हो उसका ध्यान रखना हो पिया पुत्रा ने पति पिता किया हो माता ने आशीर्वाद दिया तुझे वरदान दिया उसका ध्यान रखना हो पिया पुत्रा ने पति पिता किया माता ने आशीर्वाद हो भीम नकल सहदेव नो हो धर्मराज समझा रहे पहुंच गए रणभूमि ओ सारे कौरव घबरा गए शंकर शंकर को बरदानी दे दत्तकूत समर में आयो है सारे पांडव घेर लिए अर्जुन सुत नहीं घबरायो ए मात पिता को सुमर नाम कछ मुरलीधर को ध्यान करो चक्र व्यू में कूद पड़ो दुश्मन को चूर अभिमान की ये 10,000 योद्धा मारे दुर्योधन सुत लक्ष्मण दियो मार सकनी दोन करण गति ब्रह्मा कृपाचार दियो धरन पथ ए जल संके कायंबर करी रय खल खल बाज रही तलवार भागा दौड़ी मची समर में द्रोण गुरु है गयो लाच जिसको झपटे जिसको पटको कोई रन में टकरावे अरे कड़ी पीरता अभिमन्यु की काल बनी जैसे मंदिर ओ सेना में पड़ो भबाड़ो हो नहीं आदि को दे बाड़ो सेना में पड़ो भबाड़ो रे नहीं आदि
दशरथ द्रोण कर्ण दुर्योधन सबने मतो उपायो ओ छल करके मारो या तू नहीं पल में करे सपायो रे। हे प्रसन्न बेटा तुझ पर तू गोद हमारी में आ ओ करे लड़ाई बंद प्यार तेरे करे साज ओ छोड़ दिए हथियार कुंवर सातों के पास में आयो अरे सातों के पास में आयो छोड़ दिए हथियार कुंवर सातों के पास में आए वो सातों के पास में ओ छोड़ दिए हथियार कुंवर सातों के पास में आए अरे सातों के पास में आयो छोड़ दिए हथियार कुंवर सातों के पास में आए वो सातों के पास में आयो ओ सातों हत्यारे टूट पड़े पिंजरा में शेर फसाए अरे पिंजरा में शेर फसायो दे दो टूट पड़े पिंजरा में शेर पसायो वो पिंजरा में शेर पसायो अरे केरो ये हथियार मेरे विश्वास घात क्यों करते हो धर्म युद्ध में गुरुदेव ये पाप कर्म क्यों करते हो धर्म कर्म सब भूल गए वहाँ द्रोण गुरु सो तप धारो तड़प रहे अब शेर बनी को मार रहे अत्याचार अब कहाँ तक वर्णन करो सवा वर्णी छाती फाटी जाओ धरने आले पाताल फटे माँ सूर्य देवता सर माव ओ माँ सुमित्रा सुमर लही उतरा की याद सतावे ओ माने सुमित्रा तुमर नहीं उतरा के याद सतावे ओ हो माँ सुमित्रा सुमर लही उतरा की याद सतावे ओ माने सुमित्रा तुमर नहीं उतरा के याद सतावे ओ पिता पिता हे मामा कृष्ण मुरारी क्यों नहीं आवे ओ पिता पिता हे मामा कृष्ण मुरारी क्यों नहीं आवे ओ पिता पिता हे मामा कृष्ण मुरारी क्यों नहीं आवे ओ पिता पिता हे मामा कृष्ण मुरारी क्यों नहीं आवे अरे छल कर दुश्मन मार रहे अब मेरो बस नहीं खावे अरे तजती वाने प्राण बदन तड़पते ओ मुरलीधर को नाम रटते रटते ओ नजदीए वाले प्राण तड़प तड़पते ओ मुरलीधर को नाम रटते जबते ओ तजती वाने प्राण बदन तड़पते ओ मुरलीधर को नाम रटते रटते ओ नजदीए वाले प्राण तड़प तड़पते ओ मुरलीधर को नाम रटते रटते आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, महारथी महापराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है, बाहर आने की विद्या को भूल जाता है। साथ साथ महारथी योद्धाओं से अकेला अभिमन्यु युद्ध करता है, धरनी पर गिर जाते हैं, पड़ा पड़ा चिल्लाते हैं, फिर से खड़ा होता है। सर्वप्रथम ये सरपंच साहब की तरफ से हमारा बहुत ही बहुत स्वागत करता है। परम सम्मानीय श्रोताओं, धरती पर गिर जाता है, पड़ा पड़ा चिल्लाता है, फिर से अभिमन्यु रणभूमि में खड़ा होता है। शब्दों को सुनना, शब्द बहुत गहराई के। सर्वप्रथम आचार्य द्रोण से प्रश्न उत्तर करता है और कहता है कि हे मेरे पिता के गुरु भाई, गुरु आचार्य द्रोण, जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ था तो पिता में भीष्म और आपने यह नियम बनाया था कि रणभूमि में एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही युद्ध करेगा, धनुधारी से धनुधारी युद्ध करेगा, गदाधारी से गदाधारी युद्ध करेगा, नियत योद्धा पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। आज इस रणभूमि में मैं नियत था भी और अकेला भी हूं। उसके बाद कुलगुरु कृपाचार्य से कहता है कि हे मेरे कुल के गुरु, मैं भी इसी कुल का योद्धा हूं, आपने मेरे से छलघात किया है। उसके बाद अंगराज कर्ण से कहता है, हे अंगराज कर्ण, आप संसार के दानी महादानी कर्ण योद्धा कहलाते हो, क्या यही आपकी कर्ण वीरता कहलाती है? एक नियत योद्धा पर तुमने आक्रमण किया। उसके बाद गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहता है, हे मेरे पिता के गुरु भाई अश्वत्थामा, अरे आपके माथे पर ये मणि दमकती है, क्या यही काम आई थी? रणभूमि में एक नियत योद्धा पर तुमने आक्रमण किया है।
इस तरह से बखान करते करते रणभूमि में अपना प्राण त्याग देता है अभिमन्यु। उधर रणभूमि से दूर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान महादेव के साथ असगुन होते हैं। भगवान महादेव से अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे मोहन, अरे मेरी छाती धड़क रही है, हो सकता है रणभूमि में दुश्मन ने कोई चाल खेल दी। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जान जाते हैं, अर्जुन को वापस रणभूमि में ले आते हैं। कोई भी पांडव योद्धा अर्जुन से नहीं बोलते, सारा हाल जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि रणभूमि में मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। अर्जुन भीम से कहता है कि संसार के 100 हाथियों का बड़ है, मेरे पुत्र को अकेला क्यों जाने दिया चक्रव्यूह में। भीम कहता है कि भैया मैं अभिमन्यु के साथ था, लेकिन जयद्रथ योद्धा ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। परम सम्मानीय श्रोताओं, जयद्रथ को शंकर भगवान का यह वरदान था कि रणभूमि में एक दिन अर्जुन को छोड़कर सारे पांडव योद्धा पर भारी पड़ेगा। वो दिन दिवस वही था जिस दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि कल दिन छिपने से पहले पहले मैं पांडु पुत्र अर्जुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं भगवान माधव की कसम खाकर कहता हूं कि ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल दिन छिपने से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ योद्धा का वध नहीं कर दूं तो स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर भगवान महादेव अर्जुन से कहते कि अर्जुन तूने बड़ी जुल्म कर दी, अरे यह प्रतिज्ञा तेरी पूर्ण होने वाली नहीं है, लेकिन अपनी दोनों आंख बंद कर अपनी योग माया से भगवान माधव श्री कृष्ण अर्जुन को कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास ले जाते हैं। शंकर भगवान अर्जुन को क्या सलाह देते हैं, कीर्तन के माध्यम से सुनिए। अर्जुन को ऐसी गुनी बहे और ये सुना जगत प्रतिपाले, और बाई फड़ के, और मेरी बाई फड़ के, और आखिरे नाथ कोई दुश्मन खेले चार। क्या होता बेटे? और ये दुश्मन खेली चाल रे, हो भुजा मेरी बाई फड़क रही है। और ये बाई फड़के और देखी बाई फड़के आखी नाथ कोई दुश्मन खेली चार। और इधर मिराज और भीम नकुले और से देवी वीर बिल खावे, कुंती द्रौपदी और ये कुंती द्रौपदी अरे मात सुमित्रा रे, उत्तरा जो धन तो मचावे। देखिए उत्तरा अपनी सखियों के साथ में अभिमन्यु का वियोग में ए जी दो ने नन से दोने नन से जल बरसावे,
पानी रे बिन मछली तर पावे, मेरी उम्र बारी रे अरे मोए लूट नहीं करतार दीन हितकारी, कैसे में धीर धरूं प्यारी। अरे कहाँ गायो श्याम कहाँ मेरो ससुर बाल धारे, हे तूने नन से जलबार सावे, पानी पीने मछली ताड़े पावे, मेरी उम्र बारी रे बोए लूट लाई रे कारे, तारे दीन हितकारी, धीरे धरो में प्यारे। ओ कहाँ गयो रे श्याम कहाँ मेरो ससुर बाल धारे, ये पानी बिन मछली तर पावे, मेरी उम्र बारी रे ओ मोए लूट लाई रे कारे, तारे दीन हितकारी, धीरे धरो प्यारे। ओ कहाँ गयो श्याम कहाँ मेरो ससुर बाल ये तूने नन से जलबारे सावे, अरे पानी बिन मछली ताड़े भावे मेरी उम्र बारी रे ओ मोए लूट लाई रे कने, तारे दीन हितकारी, कैसे धीरे धरो में प्यारे। ओ कहाँ गयो रे श्याम कहाँ मेरो ससुर बाल धारे, पानी बिन मछली तर हेलो उम्र बारी रे ओ मोए लूट लाई करे, तारे दीन हितकारी, ओ कैसे दी धर्म प्यारे। ओ कहाँ गयो श्याम कहाँ मेरो ससुर आराम से। ए माँ सुभद्रा रो रही रे कितने गायो मेरो लाल तो से मन खेली चाल, रच दियो कैसो जाल काल बेरी डस गयो, रो रही रे कितने गायो मेरो लाल तो से मन खेली चाल, रच दियो कैसो जाल काल। ओ माँ सुभद्रा रो रही रे कितने गायो मेरो लाल तो से मन खेली चाल, रच दियो कैसो जाल काल बेरी डस गयो। ओ माँ सुभद्रा रो रही रे कितने गायो मेरो लाल तो से मन खेली चाल, रच दियो कैसो जाल काल। ओ अर्जुन को रथ आ गयो रे सुरते ही समाचार खा गयो है पछाड़, मच गयो हाहाकार कुमार मेरो किते गए। ओ अर्जुन को रथ आ गयो रे सुरते ही समाचार खा गयो है पछाड़, मच गयो हाहाकार कुंवर मेरो तेरे माता ओ कुंती को जायो वासे बोले हाथे नार, आँखन को तारो मेरो कीते गयो, अरे मेरो आँखन को तार हो मेरो कीते गयो, अरे वाको ओ लुपेटे उठायो पीला डायो प्यारो लाल, वो तेरा को प्यार वो चंदा छिपे गयो, अरे मेरो वो तेरा को प्यार वो चंदा छिपे, अरे के मोहन तेरो प्राणन प्यारो, धर्मराज को राज दुला भीमसेन को सेवक भारो, सारे पांडव कुल उजिया अरे मेरो लाल उमर को बारो, चल कर दुश्मन रन में स्वामी धीर बंधे जब मन में, जे दत्त को कल मारूं रन ओ दीनानाथ मेरे आज बदन में लागे राई, ओ दीनानाथ मेरे आग बदन में लागे राई, ओ दीनानाथ मेरे आग बदन में लागे राई, ओ दीनानाथ मेरे आज बदन में
अर्जुन करे लाख में चोट रे, दाव लगे नहीं चूके अर्जुन करे लाख में चोट। वो समझा गयो मदन मुरारी, वो अर्जुन तेल जुल्म गुजारे, और समझा रहे हो मदन मुरारी रे, अर्जुन तेन जुल्म गुजारे। ओ समझा गयो मदन मुरारी, ओ अर्जुन तेल जुल्म गुजारे। और समझा रहे हो मदन मुरारी रे, अर्जुन तेन जुल्म गुजारे। ओ जब पार पड़ेगी तेरी, ओ तू सलाह मान ले मेरी। ओ जब पार पड़ेगी तेरी रे, तू सलाह मान ले। ओ जब पार पड़ेगी तेरी, ओ तू सलाह मान ले मेरी। ओ जब पार पड़ेगी तेरी रे, तू सलाह मान ले मेरे। अरे हाथ पकड़ अर्जुन से बोल, दोनों आंख मूंद बढ़ लो, मान सलाह मेरी अजब कला तो पहुंचा दूं कैलासन में। अरे कैलासन में पहुंच गयो, माँ शिव शंकर को जान धरो, ओ हुए प्रसन्न भोले बाबा, अर्जुन ने चरण प्रणाम किया। अरे मिल रहे हो भुजा पसार श्याम से शिव शंकर त्रिपुरारे। ओ मिल रहे भुजा पसार श्याम से शिव शंकर त्रिपुरारे। ओ मिल रहे भुजा पसार श्याम से शिव शंकर त्रिपुरारे। ओ मिल रहे भुजा पसार श्याम से शिव शंकर त्रिपुरारे। ओ कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे। ओ कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे। ओ कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता दई सारे। ओ कैसे दर्शन दिए नाथ ने कथा बता गई सारे। हर जय रथ वध कल होना चाहिए, आज समस्या भारी। अरे दे दे तू हथियार रे त्रिपुरारी, हो रही मोह से आज पल पल भारी। ओ दे दे तू हथियार रे त्रिपुरारे। ओ रही मोसे आज पल पल जब वो करके आयो आस नाथ तैयारी, हो रही मोह से आज पल पल भारी। ओ करके आयो आज नाथ प्यारे। ओ रही मोसे आज पल पल भारे। हर सुन मोहन की बात को, हो शिव शंकर शर्मा गयो, माँ से हुक्म चला दे, तो क्यों इतना कष्ट उठायो। ओ सुन मोहन के नाम को, शिव शंकर शर्मा गयो, माँ से हुक्म चला दे, तो क्यों इतना कष्ट उठायो। वो सुन मोहन के नाम को, हो शिव शंकर शर्मा गयो, माँ से हुक्म चला दे, अरे क्यों इतना कष्ट उठायो। सुन मोहन के नाम को, शिव शंकर शर्मा गयो, माँ से हुक्म चला दे, तो क्यों इतना कष्ट उठायो। अरे तेरे मन की जान को तने मेरो मान बढ़ायो, चार देव गए हार पार तेरो ब्रह्मादिक नहीं पायो। ओ तेरे मन की जान को तन मेरो मान बढ़ायो, चार वेद गए हार पार, अच्छे। तेरा ब्रह्मा तक नहीं पायो। एक कसमत महाराज रूप धरनी को भार उतारो, हे हम पाड़ नरसिंह रूप प्यारो पेला देव मारो। जय राम ने कई परशुराम कई पावन रूप बनायो, हे रूप मोहनी धार लियो देवन को अमृत पायो। अरे काली नाग नाथ दियो पल में गोवर्धन पुजवायो। ओ छह महीना को रात रचो त्रेता को वचन निभायो। अरे कंस करो विध्वंस एक दिन जरासंध मरवायो। ओ बाणासुर की भुजा काट शिशुपाल को शीश उतारो। और भिलन के पैर सुदामा के चावल साग विदुर घर खायो। ओ भिलन के पैर सुदामा के चावल साग विदुर घर खायो। ओ भिलन के पैर सुदामा के चावल साग विदुर घर खायो। ओ भिलन के पैर सुदामा के चावल साग विदुर घर खायो। ओ चीर भटायो द्रौपद सुता को गज को बंद छुड़ायो। ओ चीर भटायो द्रौपद सुता को गज को बंद छुड़ायो। ओ चीर भटायो
तन पर नंगे पावन धाय। हे गर्भ को प्यारी तू तो प्रेम को पुजार। ओ तेरी माया में नाचे ठुमक ठुमक जग सार। ओ क्या करूं आरती ओ तेरी रे लक्ष्मी के भरता। ओ यो कहते कहते ओ शिव के सुवन के। क्या करूं आरती ओ तेरी रे लक्ष्मी के भरतार। यूं कहते कहते ओ शिव के आसमान की बह गई धार। हे गर्भ को प्यारी तू तो प्रेम को पुजार। ओ तेरी माया में नाचे ठुमक ठुमक जग सार। ओ क्या करूं मैं आरती ओ तेरी रे लक्ष्मी के भरता। ओ ना कहते कहते ओ शिव के सुवन की बह गई। क्या करूं आरती ओ तेरी रे लक्ष्मी के भरतार। यूं कहते कहते ओ शिव के सुवन की बह गई धार। आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, केवल 10 मिनट का कीर्तन हो रहा है। 5 कोई है भैया यार थोड़ी सी देर पीछे बांट देते हैं। परम सम्मानीय श्रोताओं, अर्जुन और भगवान माधव श्री कृष्ण भोलेनाथ के पास चले जाते हैं। भोलेनाथ सारा हाल जानते कि आखिरकार मेरे पास आने का क्या कारण है। प्रभु मेरे को वहीं पर हुक्म दे देते, वहीं थे मैं तो वहीं पर आ जाता। कहता है कि हे प्रभु, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा है। कल जयद्रथ का वध होना चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। भगवान भोलेनाथ 5 अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन को प्रदान कर देते हैं। अर्जुन उन शस्त्रों को लेकर वापस रणभूमि में आ जाता है। उधर कौरव महारथी योद्धाओं ने जयद्रथ योद्धा की कठोर सुरक्षा प्रदान कर दी। एक कोट खींचा था, उस कोट का नाम था कमल कोट। कमल कोट के अंदर जयद्रथ को बिठा दिया ताकि कोई भी पांडव योद्धा उस कमल कोट को न भेद सके। सुबह युद्ध चालू होते आचार्य द्रोण सामने आ जाते हैं अर्जुन के। अर्जुन कहता है कि आचार्य गुरुदेव, मेरा लक्ष्य आज आप नहीं हो, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दो। द्रोण कहता है कि अर्जुन मेरी छाती पे होकर निकल जा। एक शस्त्र चलाता है, अदृश्य होकर अर्जुन दूसरी तरफ रास्ता बना देता है। उधर मामा सकने की योजना थी, अगर इस रणभूमि में जयद्रथ मर गया तो भी अर्जुन मर गया, और अगर जयद्रथ नहीं मरा तो भी अर्जुन मर गया। क्योंकि अगर जयद्रथ अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करे तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाएगा, और अगर प्रतिज्ञा पूरी भी कर लेता है तो जयद्रथ के पिता भद्रबाहु ने जयद्रथ को यह वरदान दे रखा था कि कोई भी योद्धा तेरा सिर काटेगा, काटने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस बात को प्रसन्न था मामा सकनी। अर्जुन एक तरफ पहुंचते पहुंचते अपना एक तरफ लक्ष्य जयद्रथ की तरफ देखता है, दूसरी तरफ सूर्य नारायण की तरफ देखता है। भगवान माधव को हंसी आ जाती है और सोचता है कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेगा, मुझे इस रणभूमि में कुछ करना पड़ेगा। भगवान माधव अपने सुदर्शन चक्र और योग माया से सूर्य देव को बादलों की ओट में छिपा देता है। सारे कौरव महारथी सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ योद्धा बाहर निकलते हैं, अर्जुन से मसकरी करते हैं और कहते हैं कि अरे वो गांडी उधारी अर्जुन, अरे तू बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरा कृष्ण मुरारी यूं, मेरा माधव यूं, आज तू स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाएगा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। दूसरे जन्म की आस कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अर्जुन योद्धा अपने गांडी को रख देता है, अपनी चिता की तैयारी करता है। भगवान माधव को हंसी आ रही थी, चिता में अग्नि प्रचंड कर देता है। जो ही अर्जुन उसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है, भगवान माधव फिर से सूर्य देव को आकाश में चमकाता है, अपने सुदर्शन चक्र को हटाता है। भगवान श्री कृष्ण माधव अर्जुन से कहता है कि अर्जुन सुन, कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, हे अर्जुन कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, अरे तू एक ही आंख को मीच जरा, कि एक ही आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि, आज दिखा दे रणभूमि में अर्जुन कि योद्धा की तासीर यहां और कोई नहीं दुनिया में अर्जुन तेरा जैसा वीर। इस रणभूमि में दिखा दे किस तरह से गांडी उठाता है, बाढ़ चलाता है, जयद्रथ का वध होता है। कीर्तन के माध्यम से सुन।